हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। तो वेलकम है आपका हमारे नए व्लॉग पे। और अभी हम आए हुए हैं पंचायत के पास और यहाँ पे हमारे करंट जो भरमौर और पांगी के कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं वो आने वाले हैं, तो उनका वेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। और थोड़ा सा वो कुछ जनसभा करेंगे या मीटिंग करेंगे, उसका कुछ रिकॉर्ड वगैरह करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो चलिए। तो ये आगे हैं, एमएलए साहब आगे हैं। तो ये एमएलए साहब पहुंच गए हैं। डॉक्टर साहब भी करेंगे, क्या बताओ। ये कौन सा बीएसएनएल का है? हाँ जी। ये 30 तक शुरू हो जाएगा। ये 30 क्यों पे खड़ी नहीं थी इसके? नहीं, ये नहीं 30 को जी, 30 को थोड़ा। ये बीएसएनएल का है ना? जी सर जी। बीएसएनएल वालों से बात जी सर, जी सर। हो गया पूरा। जी सर। कितने हुए ऑफलाइन और ऑनलाइन कितने हुए? सर ऑनलाइन तक कम ही हुए 10-15, बाकी ऑफलाइन 174। 200 से ज्यादा का टारगेट रखो, 250 कम से कम। बड़ा बूथ है ना ये। 250 तक जाओ, थोड़ा सा और करो। इसीलिए आए हम जोर लगाने, थोड़ा सा जोर लगाओ। ऑनलाइन का या पंगा है सर वो। ऑनलाइन हम करा देंगे, आप ऑफलाइन ही करो। अभी तो चलो मैं विपक्ष में हूँ, सबके काम नहीं करा पाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, जब सरकार में होते हैं तो सारे काम हो जाते हैं, ठीक है ना? काम तो चलते रहेंगे, काम कभी खत्म भी नहीं होंगे। बातचीत हो सकती है, बताओ। भाषण तो देना नहीं है। भाषण से होता है एक तरफी। भाषण के लिए तो माहौल ऐसी बातचीत है, आप कुछ आप बोलो, कुछ मैं बोलूँ। थांदल बूथ का क्या है आपके? थांदलवाड़ नहीं है ये, भीमराज तो बेचारे हर कार्यक्रम में आते हैं। इस बार तो थांदल बूथ का ठीक रहा। हेलो है भीम बोल। बस ये आप दो मार्गदर्शन संगठन के लिए क्या करना चाहिए? संगठन के यार संगठन में तो यही है कि भाई अभी सदस्यता अभियान चल रहा है, सदस्यता अभियान को बढ़ाओ। कल मन की बात है, ऐसे ही ग्रुप में बैठ के मन की बात सुनिए, रेडियो पे सुन लीजिए और फिर बढ़िया सा मुझे फोटो भेज दीजिए कल शाम तक या परसों तक। फिर मैं उसको अपने पेज से डालूंगा कि देखिए इतने दूर क्षेत्र में जहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं है वहाँ लोगों ने रेडियो पे मन की बात सुनी। कल मन की बात सुने सब लोग, ऐसे भी तो मिलते ही हैं, बैठते ही हैं। और हर महीने के लास्ट रविवार को मन की बात प्रधानमंत्री की जो होती है उसमें हमें नई चीज की जानकारी मिलती है। मैं एक बात बताता हूँ, 3-4 महीने पहले, चुनावों से भी 1-2 महीने पहले, प्रधानमंत्री की मैंने एक मन की बात सुनी। उसमें मुझे एक आइडिया आया बड़ा जबरदस्त, और वो तो अभी उसके बाद मैंने सोचा था कि लोकसभा चुनाव के बाद मैं इस काम को इम्प्लीमेंट करूंगा, पर कर नहीं पाया। क्योंकि जैसे लोकसभा चुनाव खत्म हुए, चल दे रहा चुनाव ड्यूटी, दे रहा चुनाव से आया तो चल विधानसभा, विधानसभा आया तो चल जम्मू। अब जाऊंगा, मैं बताता हूँ क्या है। वहां उन्होंने एक गोट बैंक की शुरुआत की है। मैं कहा हम लोग तो हैं ही गद्दी, हमारा तो पारंपरिक काम ही भेड़ बकरियों का है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई नंबर 2 का काम करने की जरूरत नहीं है, अपना ईमान बेचने की जरूरत नहीं, कोई भ्रष्टाचार करने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से एक वाइट कलर का काम करके पैसे कमाऊंगा तो जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए मुझे आसानी होगी। उसके लिए मैंने उस वोट बैंक के प्रोजेक्ट को मैंने अडॉप्ट किया है। और बड़ी हैरानी होती है कि इतनी ज्यादा स्कीम में उसमें 50 लाख रुपए की सब्सिडी है। उसमें वो क्या करते हैं, महाराष्ट्र के 2 पति पत्नी है, उन्होंने आपको 2 बकरियां देनी है, ठीक है ना? जयचंद ने बोला मुझे 2 बकरियां चाहिए, मैंने दे दी आपको 2 बकरियां, फीमेल देनी है, मेल नहीं दूंगा।
फीमेल बकरियां दूंगा, उनको फिर टीका लगवाऊंगा। 6 महीने के अंदर उनसे 2-2 बच्चे निकलते हैं, वो 2 बच्चों वाली बकरी है। 4 बच्चे निकलेंगे, वो 4 बच्चे मैं रख लूंगा, वो 2 बकरियां तुम्हारी। उन 4 बच्चों में से 2 बच्चे जो है वो बड़े होके मैं उनको बेच दूंगा, वो 2 मैं किसी और को दे दूंगा। मतलब मैंने कुछ नहीं करना, मैंने नहीं पालनी बकरियां। बकरियां पालनी है लोगों ने, उनको मुफ्त में बकरियां मैंने देनी है। अब इतने का तो अब साल की अगर आप 4 बकरियां बेच रहे हो तो 15-20 हजार रुपये तो इनकम हो ही गई ना, घर बैठे होगी। और बकरी को पालने के लिए कोई ज्यादा जगह भी नहीं चाहिए होती है, घास भी ज्यादा चक्कर नहीं होता बकरी को पालने के लिए। तो हमारे लोग तो वैसे ही पारंपरिक इस काम को करते हैं, तो ये काम पांगी में भी किया जा सकता है, मजाक की बात नहीं है। आप सुनना YouTube पे, यहाँ तो नहीं आपको पता लगेगा, किलाड़ में या कुल्लू कभी जाएं तो YouTube पे देखना गोट बैंक कंसेप्ट वो कैसे कर रहे हैं। या तो फिर अगर मुझे पालनी है 1000 भेड़ बकरियां तो बड़ी जगह चाहिए, 1000 बकरियों को पालने के लिए स्थान चाहिए, घास चाहिए, बंदे चाहिए, कितना ताम झाम लगता है, उसमें कुछ नहीं है। पति पत्नी घर में बैठते हैं, 100 लोगों की लिस्ट बनाई हुई है, उनके पास 2-2 बकरियां दी हुई हैं, 200 बकरियां उनकी वहां पड़ रही हैं, साल की उनको 800 बकरियां वो पैदा होकर वहां से आ जा रही हैं। और एक डॉक्टर रखा हुआ है, वो डॉक्टर उनकी बकरियों की महीने में का रूटीन चेकअप करता है, बढ़िया सुखी कमाई। अब क्या कि पांगी अनएक्सप्लोर्ड है, पांगी की जड़ी बूटियों पे काम करो। बकरी वाला तो ये भी दे रहे हैं सर ना, ये देते हैं लिमिटेड लोगों को, ये 11 बकरियां देते हैं। कौन दे रहा है वो यार, वो छोटा कंसेप्ट है ना, हमने बड़ा कंसेप्ट बना के लाओ तुम। DPR 1000 बकरियों वाली, 10 करोड़ वाली मैं करवाऊंगा अप्रूव। अब उनको पता कि इन्होंने खाई जानी है बकरियां, कागजों में खा जानी है, तो वो क्यों ज्यादा की बकरी को करे। 11 बकरी देते हैं ना, एक बकरा जो भी थे ना, बस एक बकरा जैसे 1000 बकरी आपने रख दी अलग अलग घरों में। अच्छा वो जो मैं बता रहा हूँ उसमें मैंने कुछ नहीं रखना अपने घर में, मैंने लोगों को इन्वॉल्व करना। उनसे बाद में वापस उससे बकरी दी। मैं एक और चीज, जैसे ठांगी है आपका, आपको पता नहीं होगा, न्यूटेला करके एक जैसे होता है ना जैम होता है, वैसे न्यूटेला करके एक क्रीम आती है, कितना कर जग डब्बू होता हो, 1000-1500 का आता है। और उसको जब मैंने देखा तो वो ठांगी से बनता है। मेरी सालिया फॉरेन आती जाती रहती है एयर इंडिया में, तो वो लेके आती है वहां से। पहली बार मैंने वहां देखा ये क्या चीज है, बच्चे मेरे उसी को खाते हैं बहुत ज्यादा। जब देखा तो ठांगी से बनता है, और ठांगी ऐसी चीज है जो इंडिया में सिर्फ पांगी में होती है। जी सर। तो लास्ट ईयर जब मैंने पांगी से ठांगी के वीडियो डाला, पुणे से लोग मेरे पास पहुंचे कि हमें इस पर काम करना चाहते हैं। और वही चीज है ना कि जब सरकार की स्थितियां ना आए, परंतु आप लोग लोकल बंदे तो कर सकते हैं इसमें, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के। मान लो अखरोट के पौधे लगते हैं, टनों के हिसाब से अखरोट निकलता है, तो वो पंचायत को दो राइट ना, पंचायत प्रोक्योर करे, लोगों को लाइसेंस दे, खरीदे और आगे बेचे। फिर बंदर भी नहीं आएंगे ना सर खेती के तरफ। जम्मू कश्मीर में देखो कितना अखरोट दिखता है, हम क्यों नहीं, हमारा अखरोट वो बेच रहे हैं, हमारा अखरोट लेकर बताओ। और हम खरीद रहे वहां जाके, हमने अखरोट खरीदा कश्मीर में, बड़े खुश हो रहे। मैं वही तो बता रहा ना, हम अपना अखरोट पैदा करके यही तो भारत के साथ हुआ है। मेरी साली तारी बोला, हम फॉरेन में जाके कॉटन की शर्ट खरीदते, अंदर जाके देखते थे कि मेड इन बांग्लादेश, मेड इन इंडिया। तो चीजें तो हमारी है, जो बाहर सिर्फ मोर लगती है, ब्रांडिंग लगती है। हम क्यों ना अपनी चीजों को अपने ब्रांडिंग करके करें। और वही ना हमें चाहिए शॉर्ट, कि आज मैं कुछ करूं, कल मुझे लाभ मिल जाए, वो नहीं है, शॉर्टकट नहीं होगा। और जो भी लोग आज बड़े बड़े उसमें पहुंचे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो बनी है, अब टाटा, बिरला, धीरू भाई अंबानी, तो ये तीसरी चौथी पीढ़ी में जाके यहाँ पहुंचे। एक रात में नहीं पहुंच गए ये लोग, 3-3, 4-4 पीढ़ियां। धीरू भाई अंबानी के बाप ने थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया, फिर धीरू भाई, फिर बच्चों की, तब जाके यहाँ पहुंचे। हम सोच रहे कि हम रात में बस, क्योंकि हमें
देखा कि बाद विधायक के साथ चलना बस एक मोटा ठेका दिलाना में खा जाना के साथ बर्फ में साफ करोड़ रुपए अंदर बाद में हो गया फिर वैसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। मैं आपकी मदद करूंगा। आज तो चलो सरकार नहीं है तो उतनी मदद नहीं है, कल जब सरकार होगी तो मैं आपको मदद करूंगा, सही दिशा भी दिखाऊंगा ताकि आपका काम और कमाई टिकी रहे। ये सुबह खा के शाम को जैसे गोरखे होते हैं, आज खा लिया कल का कोई पता नहीं, वैसी जिंदगी जीने से कोई फायदा है? जीवन की कम से कम थोड़ी तो सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो वो तभी होगी जब हम कुछ अच्छा काम करेंगे। पांगी को लेके मेरी बड़ी सारी योजनाएं हैं, आप लोगों का सहयोग रहेगा, काया पलट करेंगे हम पांगी का।